रेणुका साथी रेणुका अस्मिता गाइस अस्मिता जोडीले अस्मिता खै के यार अब चाहिए बेला कोही पनि हुन झोला नि यार च्यावाले थिए के अस्ति के भन्ने म त उठाउनु झोला छ भो बोल्दैन म त यार गैंग कोई लड़की बताओ अबे क्या बताएं कुकुर गैंग गाइस गिने पनि जान्छ च्यावाले अस्ति के भन्नु भएको रहेछ लाइभमा झोला छ केटा यार त्यस्तो भन्नु हुन्न यार अलीजा नाम लिख रहे हैं अलीजा अलीजा बहन बोल रहे हैं वो है कि नहीं उम्र कट रहे मेरे पास ऐड नहीं है वो किसी को लो ना आप यार काला ब्रांड बैठा हुआ है उनको उठाऊं कौन है वो होस्ट है लड़का है हाँ हट नो no. अरे चाइनी वाला कोई हुन्न बे मैं लिख रहे हैं अरे कूल दाई को उठा लेना कहाँ गया है वो मुझे उनके साथ खेलना था उनसे बात करनी थी लाइव में क्या गाइस कुल भाइ हुनुहुन्छ र हामीसँग हुनु न होला गाइस कूल दाई हैं देख के चेक करें कह रहे वो नहीं है वो नहीं है मैले ती Oh my God. नमस्ते Hi, Ravina. हाय Oh स्मिता जी my कैसी God, हैं you look so beautiful. आप? साड़ी पहन के आई हैं। देखा मैंने बोला था नेपाल आते बाद काठमांडू में इफ यू वांट टू मीट देखा मेरा टैक्सी नहीं देखा सॉरी यार मैंने नहीं देखा बट कितनी खूबसूरत लग रही है देखो Thank थोड़ा you। वेट भी लॉस किया ना नेपाल से जाने के बाद हाँ बहुत मुझे पता है वेट लॉस किया के छ रविन जी सन्चै हुनुहुन्छ के सम्झना चाहिँ के हो सबनी यो अस्मिताले धोपी ठोकिरहेको थियो कि पुरै बङ्गाइदियो यार यो आइबेले अनि अस्मिताको कोठा अँधेरो कस्तो र भने के हो र कसो देखेन र मैले पछाडि ब्याकग्राउन्ड अदर गरेको छु के त्यही भएर काल देख्छु के हो र पछाडि बाल्दिम लाइट बत्तीस बाल नम्बर त कस्तो कालो अँधेरो के हो यस्तो सत्ताको कुरा कस्तो घुमाइदियो ठिक छ अनि म 3-4 दिनमा यसो काठमाडौँ मिल्छ भने भेट्नुपर्छ हजुर कहिले आउने तपाईँ सायद 3-4 दिनमा अब हेर आउने यस्तो छ त्यो गाजाङ गुजुङमा चाहिँ होइन जस्तो तपाईँ जब फ्री हुनुहुन्छ अनि भन्नु अनि कहीँ अलिक मिठो राम्रो ठाउँ बसेर कफी खाउँला है प्लिज राम्ररी ख्याल गर है त्यो दुनियाँ केटीहरू भेट्ने काम नगर सम्झनालाई के चलाउनुहुन्छ फेरि परेको छ यस्तो बानी परेको मान्छे रुबिनालाई नेपाली आउँछ अहिले सिकिरह गेम पनि लाँदै गरौँ है म अब अन्तिममा छु अब जाने बेला लाग्यो ओके सर यसो सिकाउनु नेपाली सिकाउनु रुबिना जी स्मिता जी हजुर अस्मिता जी हुजूर स्मिता जी सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै हुनु छ यदि कसैले भन्यो भने हजुर म सन्चै छु तपाईँलाई कस्तो छ मलाई सन्चै छ के भनिदिनुहोस् त मेरो भाइ मलाई उन्होंने पूछी है अगर किसी ने पूछा कि संजय हुनुहुन्छ आपने बोलना है कि संजय छु ज्यादा नहीं नेपाली में जस्ट 2-3 चीज सीखोगी ना तो ये स्टार्टिंग का तो अच्छा लगता है लाइक नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ हजुर मलाई सन्चै छ नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ म सन्चै छु तपाईलाई कस्तो छ आगे से तपाईलाई कस्तो छ तपाईलाई कस्तो छ अब रोबिनलाई सोध्नु त ल रोबिनलाई नै होइन के उन्होंने बोली कि संजय हुनुहुन्छ मुझको पूछो संजय हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ हाँ ये बोली क्वेश्चन देखिए, हमको पूछो कल से जब रविन से मिलोगी ना तब बोलना है
रोबिन जी नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ ओके रबिनजी नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ ओइ कितना सन्चै छु, जल्दी बाँचेकै बोला। छु बाँचेकै छु बाँचेकै छु। तिम्रो मायालाई बाँचेकै छु मैंने बोला कि नेपाली में आपके प्यार से हम बाँच रहे जिंदा है बाँच रहा है रे अझ झन् बाँच रहा है रे बाँच रहा है डनको इंग्लिश र मेरो हिन्दी उस्तै फेरि बाबा खाना अँ, खाना खानुभयो रबिन जी खाना खानुभयो रबिनजी हाँ 2 साल बाद घिचे बीतने बाद घिचे ये अच्छा नहीं सिखा रहा है हाँ? ये थोड़े डिफरेंट सिखा रहे हैं ना हाँ रबिन जी। घीच हाँ घीच एक और सिखाया है नंगे बसी के यार को ओए कल सिखाया नांगी बोलो बोलो teach you guys who teach you मैले सिकाएको रबिन जी ने सिखाया नंगे बसी के यार राम्रो you this डुकुर दुई थाली भात घिच नाङ्गै बस्यो यार नंगे बसी की यार खाली तेरी एक्टरले और रबिन जी ये रुबिना बात खानोस जी 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 ये खाली नाङ्गै बस्छ नहीं 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 कपड़े पहने हैं उसने यति जाडो छ कि म खम्बा छुबा लाएर बसेको छ नाङ्गै बसेको भन्छ आफ्नो बानी अरूको कहानी नसुन ल अब ल भन्नु त रुबिना भोलिदेखि आफ्नो बानी अर्कोको कहानी कल से जब रविन जी से मिलोगी तो फर्स्ट में क्या बोलोगी मिल गई नमस्कार रविन जी नमस्कार रबिन जी अब रविन जी का रिप्लाई क्या आता है नमस्कार 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 सन्चै हुनुहुन्छ नमस्कार म कलौटे सन्चै अनुन्छा बाँचेको छु सास फेर्न भुलेको छैन बाँच रहा हूँ ये बोलता है बाँच रहा हूँ हिंदी जिंदा है हूँ अभी तक जिंदा हूँ बिग ब्रदर कुशल है लेट्स आप कैसी हो आपको देखकर जिंदा हूँ रबिन जी उत्ती Women. और एक और चीज सीखी है मेरो बूढ़ा मेरो पोए को मेरो श्रीमान है को कौन कौन रबिन जी त्यही भएर हो कि यस्तो बोकालाई मैले सम्झि मेरो श्रीमान और और क्या था सिखाया वही श्रीमान श्रीमान पता है कब बोलते हैं शादी करने के बाद जो डुकर गैंग बोलता है वो हम बोल देते हैं वो चली ऐसा क्या कर दिया वो जो चली गई एकदम वक्त बदल गया हालात बदल गए ओ भाई मार दो एक बात पूछो जी दिल से बोलना श्रीमान हस्बैंड मतलब किसी को दिल से चाहना और प्यार करना होता है कि सच में दिल से रूबन को चाहती है वरना इतना लंबा सफर स्मिता जी तय क्यों करती दुनिया में क्या दोस्त नहीं मिले मैंने आज तक देखा है कि लड़के लड़की के लिए जाता है अपने प्यार के साथ बट पहली दफ़ा ऐसा प्यार देखा है इस दुनिया में जो लड़की लड़के के लिए गई है और मैं हमेशा जाऊंगी जब भी रॉबिन जी एक आवाज देंगे मैं भागती हुई जाऊंगी मेरी जिंदगी में ये खास शख्स हैं रॉबिन जी आप पहले भी मुझे जानती हैं मैं जब होस्टिंग करती थी हमेशा सैड रहती थी जब से ये मेरी जिंदगी में आए मेरी जिंदगी बदल गई है और मैं इनको कभी खोना नहीं चाहती मुझे पता है रुबीना आई कैन सी योर आई मैं फीलिंग्स समझ सकती हूँ बट मैंने इतनी पॉजिटिव प्यार बोलूँगी ना तो आंखों से आंसू गिर जाएगी देखो प्यार के लिए लोग कितने सेल्फिश हो जाते हैं अपने प्यार में पाने के लिए किसी को मार भी सकते किसी को मर भी सकते बट मैंने इस दुनिया में ऐसी एक लड़की देखा जिसने अपने प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए वो प्यार को खुशी होते वक्त भी देख सकती है और प्यार को घुमाने के लिए भी रेडी है अगर प्यार खुश है तो यू आर द ओनली पर्सन इस दुनिया में मैंने देखा है
ऐसी लड़की प्यार देख यही होता के है बेसिकली, अपने को खुश देखना, अपने उस शख्स को खुश देखना जिसको आप देखकर जिंदा हैं, तो उसकी खुशी सब कुछ होती है। आपकी खुशी खुशी नहीं होती, उसकी खुशी सब कुछ होती है। उसकी खुशी मायने रखती है, उसकी कामयाबी मायने रखती है। मैं तो इनको कामयाब देख के इतना खुश होती हूँ कि शायद ही कोई खुश होता होगा। कि अभी ये वीडियो सॉन्ग का कह रहे हैं कि इन्होंने जाना है, तो मैं इतना ज्यादा खुश हूँ। और सबसे ज्यादा प्रमोशन यहाँ पे मैं करूंगी। मुझे मैं काम चाहती जान हूँ लगे कि हम लाए। नेपाली फिल्म बड़ा अफर है बोले एउटा म्युजिक भिडियोमा पनि जाने हो, त्यही भएर कहाँ जान लाग्यो, त्यही भएर अब 3 दिनमा रुबीना, रुबीन जी, को मूवी में ऑफर आया है, वो मूवी खेल रहा मुझे है। बताया उन्होंने। कुरा स्टेयर हुन्छ हाम्रो। यू नो, नेपाली प्लेटफॉर्म में अगर एक बात सच से दिल से बोलूँगी ना, तो जितना टैलेंट रुबीन के अंदर है ना, वो मुझे देखो, मैं इंडस्ट्री से, मुझे फिल्म इंडस्ट्री सब कुछ पता है, उतनी टैलेंट किसी में मैं भी काम नहीं है। करके आई हूँ इनके साथ, मुझे पता है। मैं भी ये जो सॉन्ग कर पाई हूँ ना, इनकी वजह से कर पाई हूँ। मैं वरना नहीं करती, मैं तो You know, बिल्कुल नहीं कर ये पाई। इसको बहुत पहले से लोग जानते हैं, बट जब अभी लोग जान रहे हैं ना, ये बहुत पहले होना था, बहुत पहले। कोई बात, देर आए दुरुस्त आए। इन्होंने मुझे हाँ, लेट हुआ। तराशा है, मैंने इनको तराश दिया। एक दूसरे को निकाला है बाहर, छुपे हुए थे, कहीं गुम थे, अब निकल आए हैं बाहर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको कामयाब देखकर। बेचारा इतने कामयाब हो, बस इनको ऊंचाइयों पे देखना था। अच्छा, बड़े मल्टी टैलेंट है। ऊ पनि पाकिस्तानमा 1.5 सयभन्दा बढी म्युजिक भिडियोहरू सिरियलहरू खेलेको मान्छे रहेछ कि ठुल्ठुलो ठाउँमा। हाँ, पछि ब्रेकअप भएर डिप्रेसन आएर एकदमै डिप्रेसनमा फसाएर रहेछ, गाह्रो भएर अनि बिराम भएर थला परेको मान्छे, अबदेखि म्युजिक भिडियो गर्दैन भन्ने मान्छे। मेरो लागि विचार गर्दै होला यार। मैंने 16 साल मीडिया में काम किया है। मैंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया है। 13 साल की भी नहीं थी तब से मैंने काम किया हुआ है। 12 साल से स्टार्ट किया हुआ था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। उसके बाद मैंने काम छोड़ दिया था। अब छोड़ के मैं यहाँ पे हूँ काफी सालों से। यार रुबीना, मैंने दिखा है लोगों को प्यार में पागल होते वक्त, बट इतनी अंडरस्टैंडिंग प्यार, जिसके लिए कुर्बान करना और जिसके लिए सब कुछ खुश रखना, और उसके खुश के लिए भी अंडरस्टैंड हो के यस दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग, मुझे पता है। प्यार होता ही अपने की खुशी है। जो कहते हैं उनको ना खुश करें वो प्यार नहीं है अस्मिता जी। असल Okay, प्यार वो है कि आप उसको खुश देखें। वो अपनी फैमिली के साथ है तब भी उसको खुश देखें, वो ऊंचाइयों पे है तब भी उसको खुश देखें। बस खुश देख के आपको खुशी मिलनी चाहिए, ना कि बस वो मुझे मिल जाए, हासिल करें। ये प्यार नहीं है। ला हासिल ज्यादा मोहब्बत होती है, गहरी होती है। और लेकिन मोहब्बत हमेशा ला हासिल। कभी कभी हम ना अच्छे टाइम पे कभी कभी ना नेगेटिव चीज़ को भी बात करना चाहिए, क्योंकि इधर लोगों को बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लोगों ने रवीन जी को बहुत लाइक गलत समझ के रखा है कि इसे लड़की को वो किया। घर देखो कितनी अंडरस्टैंडिंग, उसकी वाइफ ने भी ये चीज़ बहुत दिल से एक्सेप्ट किया है कि आप इस चीज़ों में कितनी अंडरस्टैंडिंग हो ना, है ना। वही अगर तो। आपकी सोच में कभी भी नेगेटिव्स होता तो कभी भी नहीं। कोई अपनी वाइफ अपने हस्बैंड के पास आना देती थी नहीं ना, बट शी नो, ओनली शी नोज। देखो लोगों बाहर में जज करने वाले बहुत लोग होते हैं, बहुत बट भाई। एक वाइफ होती है जो अपने हस्बैंड की फीलिंग समझ सकती है, बिल्कुल बिल्कुल। और इतनी अंडरस्टैंडिंग हो के आप दोनों को एक दूसरे से मिलना दिया ना, तो मैं तो इस दोनों के रिश्ते में सबसे ज्यादा सैल्यूट रवीन जी की वाइफ को करूंगी। वो बहुत ग्रेट लेडी है, ही इज ग्रेट। मैंने वही उनसे कहा था, मैंने कहा आप मेरी दीदी हैं और कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कभी आपका घर या आपकी जिंदगी खराब करूंगी, ऐसा सोचिएगा भी नहीं। मैं हमेशा एक दोस्त बन के बहुत दूर आप लोगों के एक पॉजिटिव फ्रेंड बन के रहूंगी। मेरा मकसद कभी भी मोहब्बत करने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपका घर खराब कर दूं, आपकी जिंदगी खराब कर दूं, या मैं एक हीरोइन से विलन बन जाऊं। नहीं, मुझे अगर इन लोगों ने हीरोइन बनाया तो मैं हीरोइन ही रहूंगी, मैं विलन नहीं बनूंगी। किसी इंसान की जिंदगी खराब करके उनको जो है उसके ऊपर इतनी क़यामत बर्पा करके मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। और जिस थाली में खा के आई हूँ उस थाली में कभी छेद नहीं करूंगी। प्राउड ऑफ यू थाली में रुबीना, कभी छेद नहीं करूंगी। आपकी तरह दिल हर वुमेन को दे गॉड। मैं तो इनको साथ में देके खुश होती थी। मैं तो यही कहती थी आप लोग दोनों साथ ही आए, अकेले ना हो। मैं तो दीदी से कहती थी, वो उनकी तबीयत खराब रहती, वो आ नहीं पा रही थी, मैं उनसे कहती थी ज्यादातर दीदी आप साथ आया करें। वो साथ होती थी, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उनके दिल में थोड़ा सा भी मेरी जात को लेकर
नेगेटिव थॉट्स आए या कुछ ऐसा सोचें, क्योंकि मेरा मकसद कभी भी किसी इंसान का हंसता बसता घर बर्बाद करना नहीं है। मेरा एक बहुत दूर बैठा हुआ नेपाल में दोस्त, जिसने मुझे बहुत सारी खुशियां दी, जिसने एक डिप्रेशन से लड़ती हुई लड़की को, एंजाइटी से लड़ती हुई लड़की को हौसला दिया, और मैं कभी भी उसका घर, उसकी जिंदगी खराब नहीं कर सकती, और उस औरत की तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती जिसने मुझे इतना मान दिया। एक डिफरेंट कंट्री की औरत को, एक लड़की को बुला के उसने इतना मान दिया, मैं कभी भी नहीं, कभी उसको तोड़ नहीं सकती। उसने मुझ पे भरोसा किया है तो ताउम्र ये भरोसा रहेगा। मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकती, धोखा नहीं कर सकती। इतनी अच्छी सोच, इतना महानता इंसान में अभी कहाँ होता है रवीना? क्यों नहीं पहली होता दफा देखा। स्मिता जी, क्यों नहीं होता है? पहली दफा इंसान है। देखा। ये दुनिया इन्हीं चीजों से चल रही है, ये दुनिया इन्हीं से चल रही है। नेगेटिविटी ही खाली नहीं है, पॉजिटिविटी है, तभी तो ये ऊपर वाला ये दुनिया चला रहा है। थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाएगी, लोग सिर्फ खुद गर्ज हो जाएंगे, तो ये दुनिया उसी दिन खत्म। अच्छाई है इस दुनिया में, और मेरे जैसे पता नहीं कितने करोड़ों लोग हैं दुनिया में, बस वो खोज नहीं पाते एक दूसरे जैसे इंसानों को, खोजना मुश्किल है। जब आपने एक चीज बोला था ना कि जब दीदी का तबीयत खराब नहीं था फिर भी आप एयरपोर्ट पे आना, सोचो ना, ये कितनी बड़ी महानता हो सकती है एक वुमेन के लिए दूसरी वुमेन। लोग बोलते हैं कि एक लड़की दूसरी लड़की की घर बर्बाद करती है, ऐसा नहीं है। घर बर्बाद कब करती है? जब छुप छुप से होती है। बट आपने तो पब्लिक के सामने बुलाया ना उसको, तो उसको कभी डर नहीं होगा कि आप उसके साथ, रुबिन के साथ बाहर भी जाओगे। अभी उसको ये चीज कॉन्फिडेंट है। हमेशा जो हाँ, दीदी मुझे बता रही थी कि हमेशा जो भी फ्रेंड्स इनकी बनी, 2-3 लड़कियों ने कंप्लेन कर रहे थे या कुछ भी, वो कह रही जो भी मिलती थी वो हमेशा कहती थी अकेले आके मिलो। आप पहली हो जिसने कहा था मैं फैमिली के साथ मिलूंगी। देखो, मैंने बहुत ये 2-3 चीज़ देखा था इस प्लेटफॉर्म में कि जब रबिन में आई कॉल हिम ब्रदर जब किसी से गेम खेलता था, जब कभी भी मीडिया में, सोशल मीडिया में ऐसी चीज़ वायरल होती थी ना, तो इंस्टेंटली उसने हमेशा स्टैंड लिया। पता है क्यों? क्योंकि हमारे इधर आज तक उसका बाहर की लड़की से कभी ये वाली चीज़ नहीं हुआ। इधर के जब भी लड़की से ये हुआ ना, तो उन लोगों की मकसद कभी भी पब्लिक में कि आके नहीं था कि ही इज़ माई गुड फ्रेंड जस्ट फॉर इंजॉय के लिए हम ये कर रहे थे, ऐसा नहीं था। उन लोगों की सोच ये था कि हम पर्सनली भी यही जाए और पब्लिकली भी यही आए, फॉर जस्ट ओनली फॉर अटेंशन। कल अगर रबिन का सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तो इसकी जिम्मेवारी कोई नहीं होगा ना। बट आपने ऐसे ही स्टैंड लिया कि मैं रबिन जी की लाइफ में कभी नहीं जाऊंगी और उसकी वाइफ के लिए भी स्टैंड हो जाऊंगी और किसी का घर बर्बाद नहीं करूंगी। आज अच्छे दस्ते की, अच्छे फैन की तरह हमेशा उसकी दूर रहूंगी और उसको रिस्पेक्ट करूंगी। देखो मैं भी बहनों वाली हूँ ना, मेरी भी बहनें होंगी ना। आज मैं किसी और बहन का घर खराब करूंगी, मेरी बहन का बचेगा क्या? वो जो ऊपर बैठा है ना, वो सारा हिसाब रखता है। वो मेरी बहनें भी हैं, उनकी शादी है, उनके बच्चे हैं। आज मैं किसी और का घर खराब करके अपनी वहां जगह बनाऊंगी तो कल उसका घर खराब होगा, वो दरबदर होगी, उनकी जिंदगी में कोई रूबी ली जाएगी। तो हमें मुकाफाते अमल है, हमें उसका हिसाब इसी दुनिया में देना पड़ता है। तो हम जब किसी और औरत के साथ ये करते हैं ना, तो अपने घर पे आती है। और वो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता जो दूसरों को तोड़ के खुद के सपने सजाता है। वो खोखले सपने होते हैं, वो खोखले रिश्ते होते हैं। सही है। और एक बात मैं दिल से बताऊंगी आज, और मुझे ये बात खास करके नेपाली में बोलना चाहिए था, बट मैं उर्दू में बोल रही हूँ ताकि नेपाली लोग उर्दू वर्ड समझ सकते हैं, बट उर्दू वाले लोग नहीं समझ सकते। इधर जितने भी लोगों ने अभी रबिन जी के ऊपर कुछ ब्लेम लगाया है, बिकॉज आई नो दिस गाय, मैं बहुत उसको मैं स्टार्टिंग से जानती हूँ और उसका टैलेंट को मैंने हमेशा रिस्पेक्ट किया है। वो बोले या ना बोले मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने उसको हमेशा ये बोला कि आप टैलेंटेड हो, आप डिजर्व करते हो। एक बात मैं बताऊंगी कि लोगों ने अभी जो भी हो रहा है, तो ये सब कुछ पैसे के लिए ये लोग कर रहे बोले। अगर रोबिन जी ये जो फ्रेम में आपके साथ बैठते ना, उसको कुछ भी सपोर्ट नहीं होता है। नहीं, जब वो पनिशमेंट गेम खेलता ना, तब उसको सपोर्ट होती है। तो फिर इसमें बैठकर वो क्या पैसा कमाएगा? और लोगों क्यों ऐसा बोलते हैं कि पैसा, अरे गाइस, पैसा, अगर उसको पैसा कमाना है ना, तो उसका पैसा ऑलरेडी ना, इससे अच्छा पनिशमेंट गेम खेलता ना तो वहां होता है। मेरे साथ इसमें जस्ट इंटरटेन होती है। हाँ, मैं भी तो वो तो अपना लास्ट कर रहा है रबिन। तो मैं तो एक लड़की हूँ ना, आप खुद बताएं, अगर हम पनिशमेंट्स गेम खेलते हैं तो कितना प्ले होता है? अगर पनिशमेंट्स अगर ये शावर, ये सब चीजें, अंडा तोड़ना, ये वो नॉर्मल गेम खेलता हूँ तो सिर्फ 5,000-3,000 स्कोर आता है। आप जीतती हो रूबी जी। जब पुलिस गेम खेलता हूँ ना, मेरे लोग 50,000-60,000 स्कोर देते हैं।
फायदा उधर ले, लेकिन हम आपके लिए हमारा टाइम सेक्रीफाइस करते हैं क्योंकि आप खुश रहो, आप अकेला फील मत हो। बट मैंने देखा है जब लोग बोलते रवीन हैं कि जी, मतलब ये लोग सब पैसे के लिए नाटक कर रहे हैं। जब रवीन जी रुबीना से मिलने से पहले मैंने देखा था कि रवीन जी एवरीडे डेली रैंकिंग में होता था, मिनिमम टॉप 20 टॉप 10 के अंदर वो हमेशा होता था। आप लोगों की जब से कंटेंट स्टार्ट हुआ तब से मैंने उसको कभी कभी रैंकिंग में देखा, उसका उतना ज्यादा रैंकिंग नहीं देखा, मतलब उसका उतना सपोर्ट नहीं होता है, जस्ट लोग इंटरटेन करने के लिए बढ़ता। बट लोगों की एक सोच है कि अभी सिर्फ ये लोग पैसा कमाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। अरे जब पैसा कमाने के ड्रामा होता ना तो ये लोग कुछ लाइक होता ना, पनिशमेंट कर लेते हैं, मिट्टी खा लेते हैं, अंडे कर लेते हैं। नेगेटिव लोगों के बारे में बंदा क्या बात करे, जिनको इतना शऊर नहीं, अक्ल नहीं है, जिनको कुछ पता ही नहीं है, टैलेंट की जिनको कदर नहीं है, जिनको सिर्फ गालियां देने आती हैं, जिनको सिर्फ बदतमीजी करनी आती है, एक औरत की तजलील करनी आती है, औरतों के कपड़े उतरवाने आते हैं, बदतमीजियां करनी आती है, नंगा करना आता है, वही आता है ना। उन लोगों की क्या सुने, उनको क्या पता टैलेंट का, उनको टैलेंट का कुछ पता नहीं है। तो उनकी बात करना, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उन नेगेटिव लोगों पे बात करके। हम अपनी अच्छी जो चीजें हैं ना उनको जाया कर रहे हैं, हम अपनी अच्छाई ये बात हाँ क्लियर करना था मुझे कि मैं जब आप दोनों से गेम जब मिलूंगी, एक फ्रेम में बैठूंगी, तो तब मैं लोगों को ये बताऊंगी कि रवीन ने इस फ्रेम से बैठने से पहले वो जब गेम खेलता था ना तब उसकी अच्छी थी। ये नहीं है ऐसा हो गया गाइस, ये वाली जस्ट क्लियर करना था। और रुबीना यू लुक सो ब्यूटीफुल इन दिस साड़ी, और ये साड़ी लाइक नेपाली ढाका की तरह है ना, ये नेपाली साड़ी खुद लगाया? हामी त जुन हाम्रो म्युजिक भिडियो हेर्नु तपाईँले हेर्नु हाँ हेरे मैले, लेक्समा सुटिङ गरेको यही साइड लाग्थ्यो कि भने। ओह अच्छा, बट वो एक्टिंग कितना अच्छा किया है रुबीना। थैंक यू सिस्टर। अगर नेपाली फिल्म में खेलने का ऐसा कुछ चांस मिलेगा तो आओगे नेपाल? उसलाई लिप्सिङ चाहिँ मैले सिकाएको, उसलाई गीतको लिप्सिङ है, एक फिल्म की ऑफर है लेकिन देखेंगे। भन्दा हाँसो लाग्छ हेर्नु, अस्ति चाहिँ उसलाई र मलाई फिल्मको अफर आयो। सुन न, एक पाकिस्तानी फिल्म की भी ऑफर है मुझे। मैले अहिलेसम्म पत्ताएको छैन उसमा चाहिँ, हाम्रो लाइभ हेर्नु रहेछ कि उहाँले चाहिँ, उसलाई र मलाई चाहिँ हिरोइनमा अफर आयो यार, भोजपुरी फिल्म देखिनु। एक बात बोलूं, एक बात बोलूं जो आप लोगों की फिल्म स्टोरी के लिए, बाकी आप दोनों की मर्जी। देखो आज तक जितने भी मूवी बने हैं ना, तो उसमें दोनों लव में पड़े हैं और लास्ट में बिछड़ चुके हैं। कितने का लव हुआ है, एक दूसरे मरे हैं, कितने का लव हुआ है उसने एक दूसरे का घर बर्बाद किया है। बट ये वाली जो आप लोगों की एक लव स्टोरी मूवी होगी ना, ये एक दुनिया के सामने ना ये एक उदाहरण बन जाएगी। देखो एक लड़का और एक लड़की जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इतने ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि वो एक दूसरे के करीब कभी नहीं है, पर दिल से इतने करीब है जो एक दूसरे से दूर होना नहीं देते। सोचो ये देखो, कभी कभी समाज में अच्छी मैसेज भी देना चाहिए ना लोगों को, नेगेटिव हाँ, कितनी पब्लिक लगती है। सर्विस मैसेज भी होना चाहिए। हाँ ऐसा ही होना चाहिए कि कोई, हाँ ये तो बहुत अच्छा एक लोगों को नजर में हो जाएगा कि ओ माय गॉड, लोगों ने इस तक मूवी बनाया है। देखो आज तक जो भी मूवी हुआ है ये एक रियलिस्टिक में हुआ है ना, जो रियल है वही मूवी बना है ना। तब ये रियलिटी जब समाज में आएगा तो कितने लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। देखो लोगों की कितना चिप मेंटालिटी होता है। अगर कोई अपने हस्बैंड किसी लड़की के साथ कभी भी खा रहा है तो उस लड़की के साथ रिलेशन में हो कि इतनी इश्यू को बढ़ा के लोगों की डिवोर्स तक हो जाती है ना। बट आप लोगों की रिलेशन इतनी अच्छी है कि रवीन जी के घर तक आप जाके गई है। लोगों को क्या सोचना है, लोगों की अपनी मर्जी होती है। बट सिर्फ रवीन जी और रवीन जी की वाइफ, और आपको पता है ना कि रिलेशन क्या है ना। सिस्टर 95% लोगों ने उस चीज को बहुत पॉजिटिव लिया है, बाकी 5% जो है ना वो तो किसी चीज में खुश नहीं होते, वो तो देवियों को भी नहीं बख्शते। हम तो फिर भी एक आम इंसान है, उन्होंने तो उनको भी नहीं बख्शा। तो तकरीबन 95% लोगों ने इस चीज को पॉजिटिव लिया है, चाहे वो पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, यूएई में है, या दुनिया में कहीं पे भी जो हमारी लैंग्वेज और एहसासात को समझते हैं, उन लोगों ने इसको पॉजिटिव ही लिया है। बहुत पॉजिटिव मैसेज इधर के बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर ने 2-3 रोस्टिंग वीडियो किया है रवीन जी के लिए मेंशन करके। वो कैसे नहीं करेंगे? मुझे वो बहुत बैड लगा था कि उन लोगों की जब मेंटालिटी चीप होती है ना तो लोगों को जब ट्रेंड चल रहा होता है ना तो व्यूज के लिए कोई अच्छा बोलते हैं, कोई बुरा बोलते हैं। जैसे आप हैं, आपकी नेचर अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, आपकी परवरिश अच्छी है, आप अच्छे घर में पली बड़ी हैं, आपकी फैमिली ने आपको अच्छी तरबियत दी है, तो आप अच्छे लफ्जों का इस्तेमाल कर रही हैं। अगर आपकी सोच आपको वैसा सिखाया गया होता तो आज आप नेगेटिव बोल रहे होते। तो वो उन लोगों का भी बेचारों का कसूर नहीं है स्मिता जी, उनको नेगेटिव सिखाया गया है।
उनको कभी पता ही नहीं है पॉजिटिविटी होती क्या है, उन्होंने देखी ही नहीं, घर में भी झगड़े होते हैं उनके। बट एक चीज, हाँ, अगर अच्छी स्क्रिप्ट आई तो मूवी मत छोड़ना प्लीज रुबिना, देखो सब कुछ का टाइम आता है। रॉबिन जी कहेंगे तो कर लूंगी मैं। कुनै प्रोजेक्ट भयो भने आउँछ, यसो सम्झिनुहोस् है हामीलाई। श्योर। आउँछ, पागल अस्ति एउटा गीतबाट अफर आएको थियो, उसको डिमान्ड आएको थियो कि एकतर्फी भाडा हालिदिन्छ र आउँछ भनेको भर्खर आउँछु भन्छ। मैले भयो अहिले न भन्दा क्या रिसेन्टली अब आउँछ कि उसले त, मैले भनेपछि आउँछु। अब ऊ पो आएर भयो भने त रोबिन जी नआएपछि टेन्सन हुन्छ नि त। म त आउँछु नि, किन नआउने भयो, कस्तो कुरा। यहीँ काठमाडौँमा भएको त्यस्तो राम्रो गाना त तपाईँले गर्न मान्नु भएन अनि कि टेन्सन लाग्छ। हतार यार, त्यो बेला अलि हतार पनि थियो होइन। उसले त म बिना अरूसँग गर्न मान्दिनँ। फेरि रुबी चाहिँ मेरो सिवा अरूसँग खेल्यो कि आप भिडियो? नहीं, मैंने मीडिया कब से छोड़ दिया है। मैंने करना होता, मेरे पाकिस्तान में फिल्म की ऑफर है। गर्दिने कि न बिहा गर्दा मान्छे अगर यूएई में शूट करते हैं या ये इनको इजाजत मिलती है वहां आने की, मैं खुद इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हूँ। आप मेरा देखिएगा रूबी अली आर्टिस्ट लिखिएगा, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मेरे निकल के आएंगे। न बिहा गर भन्दा मान्छे, न अरूसँग भिडियो खेल्दा मान्छे, के भएको यसलाई? यहाँका मान्छे के भएको? अब अन्तिम म पनि लाइभ गर्ने बेला होला होइन। हुन्छ बोल्दै गरौँ लाइभ। स्मिता जी ख्याल रखिए अपना। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी थैंक यू खड़गा। मैं जब काठमांडू आई थी ना तो मैंने फर्स्ट में टेक्स्ट किया था, आई थिंक हम वो दूसरे आईडी में, मे बी यू एक्टिव ये अकाउंट में थी होगा, तो मैंने उसमें टेक्स्ट किया था इफ यू वांट टू मीट देन आई विल कम, तो सीन नहीं किया, तो फिर मुझे लगा कि वो दूसरे अकाउंट में, तो फिर आते ही अभी आऊंगी जब भी, तो आपसे मुलाकात होगी। नो वरी, वेलकम करने आऊंगी, ठीक है? ओके, अपना ख्याल रखना, स्टे हैप्पी एंड यू लुक सो ब्यूटीफुल। प्लीज एक वीडियो बनाना इस साड़ी में, ठीक है? बनाइए, रखिए मैंने। ओके, इनमें बाद में चेक करूंगी। थैंक यू। ओके, टेक केयर। हमेशा ऐसे स्माइल करना, ज्यादा रोना मत, ओके? ओके, अभी नहीं रोती, अभी इतना अच्छा दोस्त मिल गया, रोने नहीं देता। बट एक चीज मैंने बहुत नोटिस किया है, नेपाल से जाने के बाद बहुत वेट लॉस किया है, पता है मुझे। प्लीज टेंशन मत लेना रुबीना। आजकल बहुत खुशी हुन्छ। बट वेट लॉस किया है, पहले थोड़ी लाइक वेट था, अभी बहुत वेट लॉस किया है उसने। यहाँ ये दिख के लोग कहते थे इनको कि मोटी है आपकी दोस्त है, सब बुरा बुरा बोलते थे। मैं नहीं चाहती थी इनकी कोई इस चीज में बोले। जैसी भी कबूले, आप कहते थे जैसी कबूले, कोई आपका मजाक क्यों उठाए? रविन ने बोला है। रॉबिन जी ने नहीं बोला था, लड़कियां इनसे कहती थी कि वो ऐसे हेल्दी है, मेरे वेट के बारे में हमेशा बोलती थी, मैं देखती थी ना। लोग तो कुछ भी कर बोलते रहते हैं, बट रविन जी ने सिर्फ क्वीन रवीना को देखा है। ल हुन्छ जान्छु है। Okay, guys, take care, have fun, good night, thank you for joining, take care. Okay. Take care. Bye. केटाहरू गाह्रो छ मलाई। एकैछिन म रुबीसँग अलिकति बोल्छु है, त्यसपछि बाई गर्छु, त्यसपछि हामी गेस्टमा बस्छौँ है। मान्न गर्नुहोस् सबैजना है साथीहरू है, मान्न गर्नुहोस् ल है, मान्न गर्नुहोस् ल। ओए देखा, एक गाना सुना रही थी रविन, इस गाना सिखाना उसको। छिटको साड़ी, ये गाना, ओके? इस गाना में टिकटॉक बनाना कल, अगर इसी साड़ी में। जस्ट गाना रिकमेंड कर रही हूँ। Each dog is incredibly unique. और इसमें दुई इस रुबिन जी को करना लगाना। My secret: go big, a large chef. छिटको साड़ी मखमली चोलीलाई भन्ने गाना सुन्दै। रुबिन बियो सोचेको एक गाना सुन्दै, सुन्दा नि इतनी अच्छी रिकमेंड कहाँ से? ओके रुबिन, प्लीज इस गाना में एक्टिंग सिखाना, ओके? टेक केयर गाइस, बाय। ओके, ये गाना मैं आपको सिखाऊंगा, ओके? सिखाइएगा रॉबिन जी। छिटको साड़ी, तुझको साड़ी, क्या फुटको साड़ी? तुझको बोला, डॉट नहीं, छिट तुझको साड़ी, छिटको साड़ी, तुझको साड़ी, मखमली चोलीलाई, मखमली चोलीलाई, कस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो गाउँकी यो छोरीलाई,
गाँव की ओ छोरीलाई भन्देऊ सुटुक्का बन्ध्यो सुटुक्का भन्देऊ सुटुक्का बन्ध्यो सुटुक्का नभोली ओठले ना बोली ओठाले हंसदेऊ मुसुक्का। हंसद्यो मुसुक्का। ये गाना हम आपको सिखाएंगे। आप देखो, सिखाएंगे तो हम सीख जाएंगे। अस्मिता के बारे में बोलूं कि वो बहुत ही अच्छे मॉडल है। नेपाल में उन्होंने बहुत गाना मॉडलिंग किया है, बहुत पॉजिटिव है। हाँ, कभी भी लोग फोन बहुत काफी करते टाइम से मैं उनके साथ ऐड हूँ, बहुत सालों से। बहुत पॉजिटिव है वो, हमारे बारे में बहुत अच्छे सोचती है। नहीं, उनकी सोच, उनकी बातों से पता चल रहा था। आप नेपाल आने से पहले उनसे मैंने उनसे कॉल किया था कि उन्होंने आपकी तारीफ की थी। मेरे को रूबीना बहुत अच्छी लगती है, बहुत उसका दिल बहुत छोटा है, बहुत मतलब छोटी छोटी बात में रोती है, बहुत अच्छी है वो। आपकी तारीफ बहुत कर रही थी वो। नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत और अच्छी, जिन टॉपिक में बात किए थे सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बहुत अच्छे कही थे कि नहीं, बताओ। बिल्कुल ऐसा, बहुत बहुत अच्छी बात है। नहीं, अच्छा है ना, कुछ लोगों को क्लियर करने के लिए होता है, जरूरी होता है। हाँ, इट्स अ कंट्रोवर्सी इट्स, लेकिन ये बताना चाहिए था। मैं तो बताता रही क्योंकि उन्होंने जो टॉपिक निकाला बहुत अच्छे, क्योंकि पता भी होना चाहिए कि नहीं। नहीं, मैं हर चीज को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं ना रॉबिन जी, हमें तो कोई इशू नहीं। पॉजिटिव लोग हर चीज को पॉजिटिव लेते हैं, हम क्यों उसको। रूबी जी, अब हम टाइम होने लगा है, आप बिग गेम खेलो। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। तुम मुझे साई आई, तुम मुझे सा अही। अब आप सो जाओ। ए नहीं, गेम खेलो। देखो आज लगभग 2 घंटा हो गए आपको लाइव बैठते हुए, अब ज्यादा नहीं, आराम करो। थोड़ी देर लाइव बैठ के फिर सो जाऊंगी, मतलब सो तो नहीं जाऊंगी, लेकिन लाइव बंद कर दूंगी। किसके साथ ऐसे करेगी? आई किस प्रॉब्लम नहीं, ऐसे नहीं करूंगी। टाइम में सोना, टाइम में सोना प्लीज। ठीक है, टाइम में सोऊंगी। आपको अच्छा नहीं लगेगा मैं किसके साथ यूं करेंगी? जलन होती है मोहतरमा। हम लड़कियों का टांग देती तो खुशी होती क्या? जलती है ना? बहुत जलती हूँ। हम भी जलते हैं, हम भी जलते हैं भैया। किसी के साथ ऐसे करेगी, उतर का आप बोलते ठरकुल्ला ऐसे करता है तो हम खुश हो जाएंगे क्या? फैसल जी तो ठरकुल्ला है, वो तो नंबर 1 ठरकुल्ला है। तो हम खुश हो जाएंगे एकदम। कोई लड़का आपको छेड़ रहा है ऐसे करके तो हम खुश हो जाएंगे। जो भी हो, आई डोंट लाइक दिस। जलता है हम, फैसल सुधर जाओ। हम जलता हूँ तो डिफेंस क्यों नहीं करती? मैंने मजाक ही कर रही थी, यूं कर रही थी मैं। और खुश हो रही थी ऐसे करके। अस्तगफार, नहीं, वो एक्टिंग ऐसी कर रही थी। पागल हो रहा। टाइम में सोना नहीं, एक्टिंग करो, आपका काम है एक्टिंग करो, लेकिन हमको जलाओ मत। हमको जलाओ मत भैया। आपको नहीं जलाती हूँ, मैं जस्ट एक्टिंग कर रही थी। उसने वो गाना लगाया तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं उसमें मजाक कर रही थी, हम लोग जस्ट फन कर रहे थे। नहीं, आप बहुत सुंदर लग रही थी। आपको अच्छा नहीं लगा वो गाना? बहुत अच्छा है, और आज लाइव में पहली बार बहुत अच्छी लग रही है। आज सुंदर इस साड़ी में, जब ये साड़ी पहन के आ गई लेफ्ट साइड में, जब हम शूटिंग कर रहे थे, वो दिन की याद ताज़ा हो गई। ये साड़ी मैंने आपके लिए पहनी है रॉबिन जी। हमेशा ऐसे खुश रहना, ऐसे ये बाल आपके लिए बांधे हैं, कभी नहीं बांधती, इतना सा मुंह लगता है। हाँ। ये आपके लिए बाल बांधे हैं। बहुत सुंदर लग रही है, हार श्रृंगार, ये सब चीजें, ये सब आपके लिए है। बहुत सुंदर लग रही है आप, बहुत बहुत, किसी का नजर ना लगे। हैं? लग ही नहीं सकती, आपने नजर यूं उतार दी है तो लगेगी कैसे? सॉरी।
हम चाहते हैं कि ऐसे खुश रहो। डिप्रेशन एंजाइटी का तेल लेने। जिसके पास आप जैसा खास दोस्त हो उसको डिप्रेशन एंजाइटी आ सकती है। बहुत सुंदर लग रही है आप। जन्ने पलाना है, ये ड्रेस फिर से लगाना है हमारे आगे। इससे अच्छी साड़ी लूंगी, अब साड़ियों वाली शॉप ढूंढूंगी जहाँ नहीं, बनी हुई साड़ियाँ। दिस इज माई फेवरेट। दिस इज माई फेवरेट। यही लगाऊंगी। यही लगाओ, ओल्ड इज गोल्ड है कि नहीं? हम किससे बात करेंगे? फिर से नेपाल, फिर से वीडियो करेंगे। जल्दी आऊंगी, आप आइए। चाहेंगे तो जल्दी आ जाऊंगी। और अच्छे से प्रोजेक्ट में करेंगे। बहुत अच्छा लव स्टोरी, बहुत आगे बढ़ेंगे। बहुत आगे बढ़ेंगे। ये ड्रेस में गुड़िया लग रही है, गुड़िया डॉल आप लग रही हो। एक बार पीछे, लास्ट बार एक पीछे जाओ, एक बार पीछे जाओ। ओहो, बहुत सुंदर, क्या तारीफें करूं। एक बार थोड़ा साइड हो जाओ, मोड़ जैसे करो, मोड़ जैसे है, ऐसे कर गात रहो। बवाल बवाल लग रही हो, बवाल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस बस बस, और सुंदर, बस बहुत सुंदर लग रही है आप। ऐसे खुश रहना। आप साथ हैं तो खुशी रहूंगी रॉबिन जी। हमेशा आपके साथ है। सिर्फ ये जिस्म दूर है, दिल आपके पास है। तुम मुझे साई आई। ये मुझे सही है। हर शख्स कहता है मैं खूबसूरत हो गई हूँ जब से आपसे मिली हूँ। लोग भी हमसे बोलते हैं कि हम हैंडसम हो गए हैं। यह चेहरा में सिर्फ हम ही खुशी लग सकते हैं। ये हमारा खुश की वजह आप ही हो। और मेरी खुशी की वजह आप ही, मेरे जीने की वजह आप हो। जीने की वजह मतलब? वरना जीने के लिए कुछ था नहीं ना, क्या करती जी के। अब है कोई जिसके लिए जीना है, जिसके लिए खुश होना है, जिसके लिए तैयार होना है, जिसके लिए अपने आप को ठीक करना है, अपना ख्याल रखना है। कोई शख्स है, वो बहुत मीलों दूर बैठा हुआ है, लेकिन वो शख्स है जो मुझे देख के खुश होता है। जिस्म दूर होता क्या हुआ, दिल तो नजदीक है ना। समझ ले कि हम तेरे नजदीक हैं, तुम्हारे साइड पे हैं। दिलों का ही नजदीक होना जरूरी है, वरना तो जिस्म साथ होके भी साथ नहीं होते। कच्चे 1 year में उन्हें पनि 1 year ज्यान नजर कि हेर्ने हो, दिल राम्रो हुन्न। हामी ज्यान टाढा छ, मन नजिक छ। लोग जिस्म नजदीक होते हैं, लड़का लड़कियां आजकल के, लेकिन दिल नहीं होता। आप और हम दूर है, सयूं माइल दूर, लेकिन दिल नजदीक है कि नहीं? दिल ही नजदीक होना जरूरी है ना, जिस्म तो, दिल नजदीक होना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि ये नजदीक कभी ना घटे। कभी नहीं घटेंगी रॉबिन। ओके, जब आपका मन साफ है, मेरा मन साफ है, आपकी नीयत साफ है, मेरी नीयत साफ है, दिल साफ है, जज्बात क्लीन, नीट एंड क्लीन है, तो फिर क्यों अलग होंगे और क्यों कम होगी ये सब चीजें? ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना। जब मैं अपने आप से सवाल करती हूँ, शीशे के सामने खड़ी होती हूँ, तो मेरा ज़मीर मुझे बोलता है कि मैं ठीक हूँ अपनी जगह पे, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रही। मैं जब कुछ ऐसी चाल चलूँगी या कोई चीज़ करने की कोशिश करूँगी ना, उस टाइम मेरा ज़मीर खुद मुझे मलामत करेगा, खुद मुझे कहेगा
कि ये गलत है। हमें कोई और नहीं कहता, सबसे पहले सही और गलत बताने वाले हम खुद को होते हैं।